My dear students, today we will study about the Raoult's law. First thing, last video lecture that is based on the vapor pressure. बेटा पूरा वेपर प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करी हुई है। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो प्लीज देखो, नहीं तो यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। पहली चीज, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ मेनली है ऐसे लिक्विड्स के लिए या ऐसे लिक्विड या वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए जिनकी सरफेस पे वेपर्स बनती हैं, ठीक है। बात तो वो वेपर्स उस लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाती हैं, तो वो लिक्विड की जो वेपर्स है वो लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रही है वो हमें मेजरमेंट करना होता है राउल्ट्स लॉ में, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट any volatile substances that can be liquid or gases exert on a pressure on the surface of liquid or solution that will be directly proportional to its mole fraction। तो ये राउल्ट्स लॉ यही कहता है। आइए डेफिनेशन प्रॉपर में भी देखते हैं। फॉर एनी volatile substances the partial pressure exerted by volatile liquid or gas on a surface of a liquid or solution is directly proportional to the its mole fraction in liquid or solution, ठीक है। और एक बात हमने बताई बेटा, प्योर कंडीशन में कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इम्प्योर कंडीशन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट केस इसमें जो हम लेते हैं तो हमें पता है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज सॉल्यूट होता है, ठीक है, इसके साथ में सॉल्वेंट होता है। ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ये चीजें मिलकर बनाती हैं सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो फर्स्ट केस है इसमें हमने जो सॉल्यूट लिया है वो कैसा है? वोलेटाइल है, ठीक है। इसको हम कंसीडर करेंगे ए से, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होगा? वोलेटाइल इन नेचर होगा, वोलेटाइल होगा। और इसको हम कंसीडर करेंगे बी से, ठीक है। सपोज हम सॉल्यूट हमने लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर को हमने बंद कर दिया। बंद करने का बेटा रीजन ये है क्योंकि वेपर्स बनेंगी, ठीक है। क्योंकि दोनों नेचर में कैसे हैं? दोनों ही नेचर में कैसे हैं? वोलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। यहां पे सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूट का सपोज ये सरफेस है, ठीक है। तो ये सॉल्यूट वोलेटाइल इन नेचर है, तो इसके कुछ वेपर्स इस सरफेस के ऊपर भी जाएंगे। सपोज ये सरफेस के ऊपर पहुंच गए वेपर्स के फॉर्म में, ये लिक्विड कंडीशन में इसके वेपर्स यहां पहुंच गए हैं, तो ये बेटा इस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड की सरफेस पे, जो कि ये राउल्ट्स लॉ बताता है। तो होगा क्या? यहां पे कुछ प्रेशर होगा, वो प्रेशर हम मान लेते हैं वो प्रेशर है P0A, ठीक। सिमिलरली यहां पे हम आते हैं सॉल्वेंट की कंडीशन में, ठीक है। इसका भी एक सरफेस होगा, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर कुछ वोलेटाइल मॉलिक्यूल होंगे सॉल्वेंट के, जो इसके सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सपोज वो मान लेते हैं ये प्रेशर जो होगा वो P0B है। अब आप देख रहे होंगे यहां पे हमने सरफेस पे ऊपर यहां पे वोलेटाइल जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा बनाया है सॉल्यूट के लिए, और सॉल्वेंट के लिए ऊपर कम बनाया है। इसका रीजन ये है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ये बात याद रखना। और
रिवर्स भी आप कर सकते हो, आप सॉल्वेंट का भी ले सकते हो। फिलहाल हम यहां पे हम सॉल्यूट का जो है वो वेपर प्रेशर ज्यादा कंसिडर करके हम इसको डेराइव करेंगे। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसमें कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, अब हमने ये सॉल्यूट है हमारा, ये सॉल्वेंट है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, यहां पे हमने मिक्स कर दिया। अब बेटा सरफेस पे आप मुझे बताओ, ये आपका B है, मतलब ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट ज्यादा है क्योंकि वोलेटाइल नेचर में जब वोलेटाइल वो ज्यादा है, ठीक है। तो सपोज ये सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन वो XA है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, XB है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सॉल्यूट का अलग कैलकुलेशन होगा पार्शियल प्रेशर का, और सॉल्वेंट का अलग होगा। तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसके बारे में यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूट का केस लें, यहीं पे मैं बता रहा हूं, सॉल्यूट का केस हम अगर ले रहे हैं, ठीक है, राउल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, दोनों के लिए मैं साथ साथ में करूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या कह रहा है, सॉल्यूट प्रेशर ये PA, सॉल्यूट को हमने A से इंडिकेट किया, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज XA। ठीक है, अब इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पे आएगा P0A XA। ये किसके लिए हो गया कैलकुलेशन, ये सॉल्यूट के लिए कैलकुलेशन हो गया। अब इधर सॉल्वेंट का हम केस देखते हैं, सॉल्वेंट का क्या होगा, PB होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज B। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द B इज XB। तो PB प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा P0 B एंड XB, ये B है बेटा। ठीक है, अब क्लियर। अब यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे ओवरऑल सॉल्यूशन का कितना होगा, सॉल्यूशन का कितना होगा, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलके होगा वही उतना क्या होगा उसका सॉल्यूशन का होगा। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन का सपोज हम मानते हैं P, तो P इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB। वैल्यू रखते हैं यहां पे, PA की वैल्यू कितनी है, PA की वैल्यू क्या है, P0A XA प्लस B की वैल्यू क्या होगी, P0B एंड XB। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बेटा हम ये मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि समेशन ऑफ द ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो यहां पे XA प्लस XB एक इसकी इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, अब यहां पे अगर हम XB की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 1 माइनस XA। ठीक है, तो इस B की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे। ध्यान देना, यहां पे हमने V की वैल्यू क्यों पुट की, इसका रीजन ये है बेटा, यहां पे हमने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम कंसीडर किया हुआ, इसलिए हमने V की वैल्यू पुट की। अगर हम इसमें ही अगर ये कंसीडर करते हैं कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम है, तो यहां पे हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करते। तो B का क्यों किया हमने, दैट विल बी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, P0A एंड XA प्लस P0B 1 माइनस XA, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब अंदर इसको देखते हैं और आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। तो ये क्या होगा, P0A XA प्लस P0B
माइनस पी नॉट बी एक्स से मल्टीप्लाई करो, पी नॉट बी आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर पी नॉट बी एंड एक्स ए। फिर यहाँ पे हमने क्या कंसिडर क्या करना है, यहाँ पे हम पी नॉट बी को हम यहाँ पे लेके आ गए, पी नॉट बी, ठीक है, ये वाला हमने नंबर यहाँ पे लाया, फिर हमने लिखा पी नॉट ए एंड एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब यहाँ पे पी नॉट बी प्लस यहाँ पे हमने एक्स से कॉमन लिया तो क्या हो गया, ये पी नॉट ए माइनस यहाँ पे एक्स से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी ये कॉमन लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी, और ये क्या है पी। तो यहाँ पे इसको हम टोटल मान लेते हैं, टोटल सॉल्यूशन पे कितना, ये इक्वेशन है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। तो पूरा डेरिवेशन हमने इसलिए किया, हर स्टेप पे आपको चीजें सब कुछ समझ में आ जाए। इसको बेटा इमीडिएट आप नोट डाउन कर लीजिए। एक बार इसको समराइज कर रहे हैं। राउल्स लॉ स्टेट दैट फॉर एनी वोलेटाइल लिक्विड और सब्सटेंसेस और गैसेस द पार्शियल प्रेशर exerted by these component is directly proportional to the mole fraction। कहने का मतलब पार्शियल प्रेशर कोई भी एग्जर्ट करे, चाहे वो लिक्विड करे या वोलेटाइल लिक्विड करे, कोई सब्सटेंस करे या फिर कोई गैस करे, उसके जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने राउल्स लॉ में फर्स्ट केस देखा। तो जो केस फर्स्ट था उसमें दो चीजें हमने ली थी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी क्या, दोनों के दोनों लिक्विड क्या थे, वोलेटाइल थे। कैसे थे, वोलेटाइल थे। साथ में, ठीक है, इसको हमने ए लिया था, इसको हमने बी लिया था। इसका मोल फ्रैक्शन क्या था, एक्स ए, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ठीक है। प्रेशर इसका पी ए और इसका क्या था, पी बी था। और यहाँ पे पी ए इज ग्रेटर देन पी बी था, ये हमने देखा था। और कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन फॉर एनी गैस और वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पी ए की वैल्यू क्या निकाली थी, पी नॉट ए एंड एक्स ए। पी बी की वैल्यू हमने निकाली थी पी नॉट ए एंड एक्स बी। इतना नोट करिए। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफ अभी हम देखेंगे। बिल्कुल बेटा याद बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से आपका ग्राफ बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा इतनी चीजें हमने करी थी, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ए बी और पी टोटल, या इसको हम पी सॉल्यूशन के लिए भी कह सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बेटा ये फॉर्मूला तब के लिए है जब पी ए का प्रेशर, यहाँ पे पी ए हमने सॉल्यूट लिया, पी ए का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है इससे, सॉल्वेंट या बी से। अब इसका अपोजिट हो सकता है ये किस केस में, ये पी ए इज ग्रेटर देन पी बी का केस है। अब यहाँ पे एक केस और बनता है, अगर पी बी ग्रेटर हो जाए, पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। तो इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटा बिल्कुल एक बात ध्यान देखो, ये ग्राफ किसके जैसा लग रहा है, ये ग्राफ लग रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। इसके कम जैसा लग रहा है। यहाँ पे ये क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। ये कंटेंट c हो गया और ये m हो गया और ये x हो गया, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसको x एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है, किसको, मोल फ्रैक्शन को। तो बिल्कुल यहाँ पे एक मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूं।
ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, हम 3 इक्वेशन की बात करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे हमने क्या लिया, हमने PA लिया। क्या लिया हमने, y एक्सिस पे PA ले लिया। ठीक है। और इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया, वो भी हमने लिया x से। पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं बोल रहा हूं x से। तो बेटा अब यहां पे 2 चीजें ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में अगर हम x ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो कोई भी मोल फ्रैक्शन नहीं होगा या तो मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक्स ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू 0 रखेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, pa की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा ये इस पॉइंट पे x भी 0 होगा, इस पॉइंट पे y भी 0 होगा। ठीक है। कहने का मतलब इस पॉइंट पे p की भी वैल्यू 0 हो गई और इसी पॉइंट पे x ए की वैल्यू 0 हो गई। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम x की वैल्यू मैक्सिमम लें तो मोल फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो अगर हमने x ए की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पे PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट ए की इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हम कहीं भी P नॉट मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया और इसको हमने लिया, कुछ भी अभी नहीं कंसिडर करते हैं। अभी सबसे पहले हम इस पॉइंट पे मानते हैं एक्स ए की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, 1 है, याद रखना। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, हम कहीं भी मान सकते हैं, वो इधर हमने लिया ऊपर ही, तो ये हमने ले लिया P नॉट ए। अब सिंपल सा हम दोनों, इस दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को मिक्स करना है, मतलब मिला देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ हो गया। अब सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हम इसी में प्लॉट कर दे रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहां पे लिया। ठीक है। तो यहां पे सिमिलर फिर करेंगे। अगर यहां पे हम एक्स बी की वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स बी की वैल्यू 0 रखेंगे तो पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एक्स बी की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो पीबी की वैल्यू पी नॉट, सॉरी यहाँ पे बी रहेगा, पी नॉट बी के इक्विवेलेंट हो जाएगी, पी नॉट बी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 0 लेते हैं तो बिल्कुल सेम एक प्लॉट आ जाएगा, तो कोई इससे बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं। अगर एक्स बी की वैल्यू 0 हो तो पी बी की वैल्यू 0 होगी, तो यही सेम पॉइंट आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे पीबी हमने मान लिया इस एक्सिस पे, याद रखना ये और फिर ये और ये। अब ये वाला पोर्शन आप भूल लो, ये लाइन, ये वाला, ये आप भूल लो अभी थोड़े टाइम के लिए, ये लाइन। तो ये एक्स भी 0 है, उस पॉइंट पे पी भी 0 होगा, पुट करके वैल्यू देख लेना। सेकंड पॉइंट, सेकंड हम वैल्यू देखते हैं। अगर एक्स बी की वैल्यू हम एक्स बी की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम रखेंगे तो पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है। तो हम पी नॉट बी की वैल्यू कहां पे कंसीडर कर सकते हैं, तो बेटा कहीं भी आप यहां कहीं भी कंसीडर कर सकते हो। बट एक बात बेटा याद रखना, यहां पे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, पीबी इज ग्रेटर देन पीए इज ग्रेटर देन पीबी। इसका मतलब हो गया पी नॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन पी नॉट बी। तो पी नॉट ए यहाँ पे हमने लिया है, तो पी नॉट इसके नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे कहीं पे हम मान लेते हैं ये हो गया पी नॉट बी। तो ये इस लाइन को और इस लाइन को हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। ठीक है। अब आते हैं टोटल पे। यहां पे भी सेम करते हैं। अगर यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 रखते हुए रखोगे, एक्स ए की इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक्स ए की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल टू पीबी के बराबर हो जाएगा, पीटी इक्वल टू पीबी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, अगर x की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखते हैं, अगर एक्स ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे पीबी प्लस माइनस में है, यहाँ पीबी प्लस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पीटी की जो वैल्यू है वो पीटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी पी नॉट
ए। तो 2 पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है, पी नॉट बी एंड पी नॉट, ठीक है, पी नॉट ए। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ये बेटा कब के लिए था, ये पहले इक्वेशन के लिए था, ये पी ए के लिए था और ये पी बी के लिए है, और ये जो लाइन हमने ड्रा किया ये हो गया आपका पी टोटल के लिए, दैट इज पी ए प्लस पी बी। आई होप बिल्कुल बेटा ग्राफ के लिए मुझे बोर्ड पे स्विच करना पड़ा, और बिल्कुल रटने की कोई बात नहीं है, दोबारा से वीडियो देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो टॉपिक मिक्सचर में भी इसका काम आने वाला है, बिल्कुल कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी रटना नहीं पड़ेगा कोई भी ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से अगर आप समझोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स यू। फर्स्ट केस का हमने यहाँ पे देखा। फर्स्ट केस तो हमने क्या लिया, जो सॉल्यूट था वो भी वोलाटाइल था, सॉल्वेंट वो भी वोलाटाइल था, लेकिन जो सॉल्यूट था वो दैट इज मोर वोलाटाइल, ठीक है। ये करके हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया, सब कुछ हर चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने सॉल्यूट का प्रेशर निकाला, सॉल्वेंट का प्रेशर निकाला, और टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक्सर्ट करेंगे वही सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इजिली यू कैन सॉल्व दिस। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को बेटा पॉज करो और दोबारा से रिमाइंड कर लो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा अब हम सेकंड केस की बात करेंगे, ठीक है। राउल्स लॉ सेकंड केस में हम क्या लेंगे, पहले फर्स्ट केस के हमने क्या किया था, जो हमारा सॉल्यूट था वो भी वोलेटाइल था, सॉल्वेंट था वो भी वोलेटाइल था। यहां पे बेटा हम कंसीडर करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट में से कोई एक नॉन वोलेटाइल होगा। फिलहाल यहाँ पे जो हम अभी जो बेस लेके यहाँ पे हम सेकंड लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हमने सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल कंसीडर किया है और सॉल्वेंट को वोलेटाइल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो केस सेकंड की अगर हम यहां बात करें तो जैसा आपको पता है सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या है वो वोलेटाइल है। अब बेटा मुझे ये बताओ, अगर ये सॉल्यूट का कंटेनर है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो क्या कोई पार्शियल प्रेशर होगा इसका? कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, इसका कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कैलकुलेशन में अभी फिलहाल, ठीक है। सॉल्वेंट है, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये प्रेशर अगर एक्सर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये वोलेटाइल इन नेचर है। तो ये सपोज ये सॉल्वेंट है और ये लिक्विड के सरफेस पे पी नॉट ए, अभी यहां पे सॉल्वेंट को हम ए मान के चलेंगे, ठीक है। ये सॉल्वेंट पी नॉट ए प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो बेटा जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यहाँ पे मिक्स किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो हमें यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल गया। अब सॉल्यूशन में बेटा ये बताओ, जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? सॉल्यूट की वजह से आएगा या सॉल्वेंट की वजह से आएगा? जो उसकी लिक्विड, जो सॉल्यूशन का जो सरफेस है उस पे जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सॉल्यूट की वजह से आएगा, सॉल्वेंट की वजह से आएगा। थिंक दैट। आई होप कई बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यहां पर डेफिनेटली बेटा सॉल्यूशन के सरफेस पे जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से होगा, ना कि सॉल्यूट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट का ऑलरेडी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर कहां से प्रोड्यूस होगा? तो यहाँ पे सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो बातें होंगी, सॉल्यूट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, कोई प्रेशर ये एक्सर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं सॉल्वेंट की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा कितना होगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। याद रखना सॉल्वेंट के लिए हमने ए माना हुआ है, ठीक है। अभी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वो ये कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी पी नॉट ए एंड एक्स। ठीक,
ये किसके लिए है? ये सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए बेटा? ये सॉल्यूशन के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम यहां बात करने वाले हैं कि जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कितना था सॉल्यूशन बनने के पहले, और सॉल्यूशन बनने के बाद उसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। ठीक है, तो आपको दो चीजें दिख रही हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं, तो डिफरेंस निकालना है कि सॉल्यूशन बनने के पहले सॉल्वेंट पे कितना वेपर प्रेशर था और सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्वेंट की वजह से सॉल्यूशन पे कितना वेपर प्रेशर उसकी सरफेस पे क्रिएट हुआ। तो दैट इज द डिफरेंस। तो मुझे बताओ बेटा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियस की बात है बेटा, मैंने वेपर प्रेशर में पहले ही क्लियर कर दिया है, एक टॉपिक इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, ऑलरेडी पहले ही मैंने उसमें बता दिया है कि प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इम्प्योर कंडीशन। यहां पे बेटा, यहां पे सॉल्वेंट अभी प्योर कंडीशन में कोई भी इसमें मिक्सिंग नहीं हुई, लेकिन जब सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन बनेगा, इसमें सॉल्यूट भी मिलेगा जो नॉन वोलेटाइल है, तो इसमें क्या हो गया, सॉल्वेंट अब प्योर नहीं रह गया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पे ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये पीए किसका है? ये पीए सॉल्यूशन का है। तो यहां पे क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब हम पी नॉट ए माइनस, अब पी ए की वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे, क्या होगा, पी नॉट ए एंड एक्स ए। आपको सबको पता है मोल फ्रैक्शन वाले। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी मिलके कितना होता है, 1। तो यहां पे एक्स ए इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस एक्स बी। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पे, तो क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एंड 1 माइनस एक्स बी। अब डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, यहां पे हमने पी नॉट ए कॉमन लिया, तो 1 माइनस एक मिनट हेलो मौसा। अब यहां पे बेटा डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, यहां पे हमने पी नॉट ए को कॉमन लिया, तो क्या आया, ये यहां पे 1 माइनस एक्स ए। अब हम एक्स ए की वैल्यू यहां पे रखेंगे, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए एंड पूरी की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे थोड़ी मिस्टेक है, यहां पे एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू हम लिखेंगे, क्या होगा वो, एक्स बी। ध्यान से देखना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का समेशन दैट विल बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू हमने यहां पे रखी, दैट विल बी एक्स बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, दैट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रखना, दैट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको बेटा हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बात ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन कर सकते हैं हम, कैसे एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन इसका मैं एक्सपेंशन इसलिए बता रहा हूं, दैट विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द वेरियस न्यूमेरिकल दैट इज गिवन इन योर बुक्स। ठीक है, डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं यहां पे यहां से। ठीक है,
पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक, फिर नीचे क्या हो जाएगा इसके, पी नॉट ए दैट विल बी इक्वल टू एक्स वी। यहां पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपान पी नॉट ए। अब एक्स बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एन ए अपान एन बी होगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब बेटा इस चूंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो यहां पे एन बी का अमाउंट बहुत ही लेसर होगा, बहुत। यहां पे एन ए मच मोर हायर देन एन बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन बी अपान एन ए, याद रखना। और इसको अभी कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या होगा, ठीक है, वेट ऑफ एन बी की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ बी अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। नीचे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ए अपान मोलर मास ऑफ ए। बेटा ये सब मैंने एक्सपेंशन इसलिए रखे हैं कि आपको कभी मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा या वेट निकालना होगा, तो यहाँ पे ये आपको वहां पे न्यूमेरिकल में आपको यूज आएगा। तो यहीं पे ही हमारा खत्म हो गया, लेकिन हमने एक्सपेंशन आपको दिया। अब बेटा रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ में इसके कुछ नहीं है, यही इतना आपको प्लॉट करना है, जो ऑलरेडी मैं करवा दिया हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा राउल्ट्स लॉ दोनों केस कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, आप इसको पढ़िए और कॉपी में इसको नोट डाउन करिए। ओके, थैंक यू, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक यू।